तदात्मान जानी हूँ। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। भगवान का अवतार दुष्टों के संहार के लिए, भक्तों को आनंद सुख प्रदान करने के लिए, धर्म आदि की स्थापना के लिए होता है। तो भगवान ने जो असुर राजा के वेश में आए थे, उन समस्त असुरों का संहार कर दिया। पांडव आदि का राज्य हो गया। परंतु भगवान के परिवार में ही एक एक से योद्धा पड़े हुए थे। अगर वे रह जाते तो कलयुग महाराज का आगमन होता। उसमें से एक भी कोई रह जाता तो कलयुग महाराज का आगमन नहीं होता, काल चक्र में कमी हो जाती। और भगवान के दर्शन की इच्छा से बड़े बड़े साधु संत योगी मुनि अगल बगल बैठे रहते थे, दर्शन आते जाते रहते थे। सब जो भगवान के पुत्र पौत्र आदि थे, उनको आदत से पड़ गई थी साधु संतों के बीच में आने जाने का। सब इनका सम्मान करें भगवान की तरह। अब ये थोड़े निरंकुश भी हो गए थे, क्योंकि इनके ऊपर अंकुश लगाने वाला तो कोई था नहीं। थोड़े इनके अंदर उदंडता भी आ गई थी। एक बार की बात है, शाम्ब जो जामवंती का पुत्र है, बड़ा ही सुंदर है, नारायण, और लोगों ने उसका श्रृंगार उंगार कर दिया, चुनरी उनरी उड़ाई दिया। उसके पेट में कुछ कपड़ा उपड़ा भर के ऋषियों के पास गए और जाकर के उपहास किया। बोले देखिए साधु संत महात्मा आंख मुदे मारा फेरते रहते हैं, हमारे घर की रोटी खाते हैं, कुछ इनमें शक्ति उक्ति है या नहीं? बोला महाराज इस सुंदरी के पेट में क्या है? तो कोई कहता है कि दुर्वासा जी ने श्राप दिया था, परंतु सबसे पहले विश्वामित्र का नाम आता है, तो हो सकता है कि विश्वामित्र ने भी श्राप दिया हो। वैसे विधि के विधान को दुर्वासा पलट सकते हैं। तो संतों ने कहा कि देखो भला ये तो घूंघट उंघट ओढ़ करके बाबा जी की परीक्षा लेने चला आया। इन उदंडों को यह नहीं मालूम है कि परमात्मा के कारण हम लोगों का लगाव इस क्षेत्र से है। तो संतों ने श्राप दिया कि इस पेट में बच्चा चाहे जो होगा वो तेरे कुल का नाशक ही बनेगा, ऐसा श्राप दे दिया। अब तो महाराज खोले तो निकला मूसल। अब ये लोग उस बात को जाकर के वसुदेव से बताते हैं। वसुदेव ने इस बात को श्री कृष्ण से नहीं बताया, छिपाया। क्यों बताया नहीं बताया? क्योंकि श्री कृष्ण परम ब्राह्मण और संत भक्त हैं। अगर श्री कृष्ण से बताते तो श्री कृष्ण ही छोड़ के चले जाते, अथवा कोई न कोई उपाय। परंतु जो विधि का विधान होता है उसको कौन मिटेगा? ऐसा विधि का विधान है। तो यश वसुदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, इस मूसर से हम लोग का क्या होगा, इसको कुटवाए छटवाए के फेंक। सो मूसर के टुकड़े टुकड़े करवाए गए और उसको समुद्र में डलवाए दिया गया। नारायण, ऋषियों के श्राप के कारण, यह श्राप की बात तो गुप्त ही थी, सब जगह फैल नहीं पाई। नारायण, आगे भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे पिता का जो व्यवहारिक मोह है वह नहीं खत्म हो रहा। क्यों नहीं खत्म हुआ? क्योंकि एक छोटी सी घटना, दुर्घटना के कारण वह श्री कृष्ण को मनुष्य मान करके, अपना लड़का मान करके इस बात को छिपाए दिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने सोचा कि मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा, मोक्ष कैसे होगा? ये तो जन्मने मरने का चक्र तो केवल रीते ज्ञानात्म मुक्ति, सत्य के ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे प्रसंग में वर्णन आएगा कि देवकी श्री कृष्ण से कहती है कि मेरे उन 6 पुत्र दो। भगवान को आश्चर्य है कि देखो, अखिल कोट ब्रह्मांडाधिनायक परात्र परब्रह्म परमात्मा चक्रवर्ती नरेंद्र यदुकुल भूषण यशोदा आनंद वर्धन नंद नंदन श्री कृष्ण के रूप में मेरा अवतार हो गया, भगवान का अवतार हो गया। और भगवान की माँ कह रही है कि मेरे पुराने पुत्र जो मर गए हैं, मानवी पुत्र, उसको ला करके दो।